हेलो स्टूडेंट्स, सो वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज रिलेशन है मेरे पास T1 T2 सच दैट T1 सिमिलर है किसके? T2 के। सिमिलैरिटी आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल सिमिलर है दूसरे ट्राइंगल के। सिमिलर क्या होते हैं? मतलब जिनके साइड्स का प्रोपोर्शन क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट? अगर मैं T1, ये जो एक ट्राइंगल है T1 और ये T2 है, तो अगर T1 T2 तो कोई ट्राइंगल खुद के भी तो सिमिलर हो सकता है ना। हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि T1 इज सिमिलर टू T1। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो अगर आप T2 को रिप्लेस कर देंगे T1 के साथ, जो कि एक बेसिक डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव की, जो मैंने पढ़ाई हुई है, पीछे के आप वीडियोस चेक कीजिएगा, कॉन्सेप्ट वीडियोस। तो ए मस्ट बी बिलोंग टू आर। तो यहाँ तो हो रहा है T1 सिमिलर है T1 के ही, तो ये कैसा रिलेशन है? ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो क्या T2 भी T1 के सिमिलर है? बिल्कुल सही बात है। तो ये सिमेट्रिक भी है, राइट? अब यहां पर T1 T2 के सिमिलर है और मैंने T2 को T3 के सिमिलर कर दिया, तो क्या T1 भी T3 के सिमिलर है? ऑब्वियसली T1 भी T3 के सिमिलर है ना? तो ये कैसा होगा? ये ट्रांजिटिव भी होगा। जब तीनों होते हैं तो हम क्या कहते हैं? दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां तक तो प्रूव हो गया हमारा बहुत आसान तरीके से। अब क्या है कि हमें कंसिडर करने हैं 3 राइट एंगल ट्राइंगल। T1 हमारे पास साइड है 3 4 5, तो हमने यहाँ पे बना लिया 3 4 5। एक हमारे पास है 5 12 13, 5 12 13। एक हमारे पास है 6 8 10। अब हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से ट्राइंगल्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब रिलेशन क्या होना चाहिए? रिलेशन जो हमें दे रखा है वो सवाल में सिमिलर का दे रखा है। सिमिलर क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं कि जब साइड्स का रेशियो सेम आए। जैसे मान लीजिए ये ए बी सी और ये साइड ले लेते हैं डी ई एफ। तो सिमिलरिटी क्या होता है? ए अपॉन डी मस्ट बी इक्वल टू बी अपॉन ई मस्ट बी इक्वल टू सी अपॉन एफ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 अपॉन 5 दिस इज नॉट इक्वल टू 4 अपॉन 12। तो T1 और T2 तो रिलेट नहीं हो पा रहे हैं। T2 T3 हो पा रहे हैं क्या? 5 अपॉन 6 नॉट इक्वल टू 12 अपॉन 8, ये भी नहीं हो पा रहे हैं। तो अब T1 T3 को देख लेते हैं। 3 अपॉन 6 इक्वल टू 4 अपॉन 8 इक्वल टू 5 अपॉन 10, और रेशियो आ कितना रहा है? 1/2। तो हम कहेंगे कि T1 और T3 ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या रिलेशन होगा? कौन कौन रिलेट कर रहे हैं? T1 इज सिमिलर टू T3, ये रिलेशन हम बता सकते हैं। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल है, डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू।